अभी ये उसका इसमें दो इंपॉर्टेंट बात आ रही है सर। एक पहली हाँ। तो ये कि नगरकर को ये कहां से नगरकर ने ये तय किया कि हमें कोर्ट में ये बोलना है कि कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन आए हैं जिसका इन्वेस्टिगेशन हमें करना है और इसके लिए हमें 2 महीने का वक्त दीजिए। क्या उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसने जिस केस को क्लोज कर दिया है उसको वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और वो 2 महीने के बाद उसको ये आशा थी कि कोर्ट उन्हें ये कह देगा कि ठीक है 2 महीने तक आप क्या क्रूशियल जानकारी है ये पता करके दीजिए। वैसा नहीं है, सुनिए। नगरकर का एफिडेविट कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गया है। वो डीसीपी मैडम और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आए थे वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको और क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन करना है। समझे क्या? हाँ। ये है उसकी खासियत। तो हाँ, अभी सही बताओ ना उनको। इसका मतलब वो जो डीसीपी महोदया हैं या महोदय हैं और पब्लिक लेडीज, प्रोसिक्यूटर ने नगरकर का हिट विकेट कर दिया। हाँ, यस, मैंने यस। गेंद भी फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, वो खुद ही हिट विकेट हो गया। बराबर है, बराबर है। हाँ। तो वो तो नगरकर देख रहा होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ और डीसीपी की तरफ। मारे भाई, अभी क्या बोलूं मैं आपको। कभी कभी डाउट, उसको लॉ को समझता है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा डाउट है। वो वो एक ये है ना, एडिसन का एक वर्ड है ना। ये देश के, दुनिया की ट्रेजेडी क्या है? इडियट्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इंटेलिजेंस आर फुल ऑफ डाउट्स। तो और स्टूपिडिटी हैज नो लिमिट। तो वो उसको पता भी है कि नहीं, है मुझे डाउट है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस से उसने बोला था ना पहली बार, जो न्यूज में छप के आया था, बोले हाँ होगा, बोले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। हमको तो बोले हमारे सीनियर ने बोला वही करने वाले, सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं मानने वाले। तो अभी ठीक है। अच्छा, अब एक और खुलासा कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम में से अधिकतर दर्शक को यह मालूम ही नहीं होगा कि दिशा सालियान का केस जो एक्सीडेंटल डेथ की ही इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट किसी अदालत में नहीं गई, एक सुपर अदालत में गई। वो सुपर अदालत में जा सकती है कि नहीं जा सकती है, कुछ ना कुछ तो होगा जो सुपर अदालत बन गई होगी और सुपर अदालत में ही वो चली गई और सुपर अदालत को मिल गई रिपोर्ट। सुपर अदालत ने फौरन से उसे एक्सेप्ट कर लिया और मैटर को क्लोज कर दिया। तो वो सुपर अदालत कौन सी है ये भी दर्शकों को बताइए जरा। आज दर्शक जरा ध्यान से सुने कि महाराष्ट्र में क्या क्या गुल खिल रहे हैं। कैसे अयाजुद्दीन काजी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज फरार हो गया है, भाग गया है। बताइए सर, दिशा के केस का इन्वेस्टिगेशन कहां गया? क्या हुआ कल? मैंने जैसा बोला कोर्ट में, बोला सर ये इन्होंने प्रॉमिस करने के बाद, हमने नोटिस देने के बाद एक कॉपी नहीं दे रहे रिपोर्ट की। तो जज ने बोला यस। मैंने बोला सर इनको बोलो वो हैंकी पैंकी नहीं, 2 दिन में रिपोर्ट चाहिए। तो कोर्ट ने बोला, तो वो क्या बोलते हैं, मैंने डीसीपी मैडम साथ में है, मैंने बात किया है, मैंने इंस्ट्रक्शन लिया है, मैं अभी दे दूंगी, करवा दूंगी जल्दी से जल्दी। वो जो कोर्ट ने बोला तुम्हारा क्या है कंप्लायंस, तुम 1 हफ्ते के अंदर करो। हो गया। उसके पहले कोर्ट ने एक सवाल पूछा, बहुत ही एकदम खतरनाक सवाल पूछा, जिससे इनकी मतलब और बेइज्जती हो गई। हाँ। कोर्ट ने पूछा अच्छा वो रिपोर्ट आपने कोर्ट में सबमिट की होगी ना? एकदम सिंपल। तो बोला नहीं सर, हमारे ही पीआई ने इंक्वायरी किया और एसीपी के पास दिया और एसीपी ने क्लोज कर दिया। कोर्ट ने बोला क्या? फिर से दोहरा दीजिए, फिर से दोहरा दीजिए। देश के गद्दार, घटिया, बिके हुए पत्रकार, कभी सवाल पूछो
कभी पूछो जाकर के दिशा सालियान के पिता से पूछो कि क्या हालत इन लोगों ने की थी, इस गुंडे बाप बेटे ने। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इस दो गुंडे बाप बेटे ने क्या तांडव किया महाराष्ट्र में, उसकी वानगी है ये गुंडे, दो गुंडे बाप बेटे। और इस दोनों गुंडे बाप बेटे को हवालात भेजेंगे। ये दोनों गुंडे बाप बेटे अदालत को कूड़ेदान में फेंक दिया। नकली पुलिस ऑफिसर, करप्ट बेईमान पुलिस ऑफिसर के सहारे ये पूरा तंत्र चला रहा था और उसके साथ मिलकर के ये बिके। अभी मैं थोड़ी देर के बाद में एक प्रोग्राम करने वाला हूं निदेश जी, बहुत जबरदस्त। ये दलाल पत्रकार सब कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं उसे मैं आज एक्सपोज करने जा रहा हूं थोड़ी देर के बाद। लेकिन यह दलाल पत्रकार जो थे, इनको आज सवाल पूछना चाहिए कि भाई उसका जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट था एसीपी ने ही क्यों क्लोज कर दिया। बोलिए सर। अभी हाँ सुनिए अभी वो बोले नहीं हमारे इधर बोले मतलब क्या है वो उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हो गया कि एसीपी ने क्लोज कर दिया, पीआई ने दिया, एसीपी ने बोला ओके केस क्लोज, ठीक है। मैंने कहा सर कोर्ट को बताया, कोर्ट ने बोला जरा प्रोविजन देखो लॉ का, उन्होंने लॉ का प्रोविजन पढ़ना शुरू किया। मैंने तब तक बोला सर प्रोविजन के अलावा इसमें स्पेसिफिक केस लॉ है, इस इश्यू को डिवीजन बेंच ने क्लियर किया है कि आपको एसीपी के पास नहीं सबमिट करना है, आपको सबमिट करना है कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास। ये लोग क्या करते हैं, एसीपी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास करते हैं, वो नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास करना है। और कोर्ट में देने के बाद में उसमें और ये लिखा है कि उसकी पूरी कॉपी पीड़ित के फैमिली मेंबर को देना है। और कितना भी इन्वेस्टिगेशन करोगे आप 174 का, हर इन्वेस्टिगेशन, हर गवाह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय मतलब ये केस में सतीश सालियान जी है जो फैमिली मेंबर है जो मृतक के, उनको नोटिस देके कहना है आप हाजिर रह सकते हैं, आपके सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, आपके सामने इन्वेस्टिगेशन होगा। ये लॉ है, उसी सेक्शन में लिखा हुआ है। आप वो रिपोर्ट इसलिए नहीं दे रहे कि सतीश सालियान प्रेजेंट थे ही नहीं। एक दूसरी चीज नहीं, सतीश सालियान को बाद में भी रिपोर्ट नहीं दिया, अरे नोटिस दिया अग्रवाल साहब ने, ईश्वर अग्रवाल जी ने, अभिषेक मिश्रा जी ने लीगल नोटिस दिया 27 मार्च 2025 को सीनियर पीआई को। यह फैसला है, इसके तहत श्री सतीश सालियान को 3 दिन के अंदर पूरा रिपोर्ट पूरे गवाह के स्टेटमेंट के साथ दिया जाए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्हें नहीं दिया, वो चीज हमने पूरा कोर्ट में लगा दिया एप्लीकेशन में। तो जज साहब के समझ में आ गया इनका क्या चल रहा है टेबल टेनिस। तो मुझे हाथ से इशारा किया और मैं बात करता हूँ, शांत रुको, मैं देखता हूं इनको। फिर उनको पूछा बताइए आप, तो बोले ना ऐसे भी ऐसा वैसा। कोर्ट बोला ऐसा क्या, चलो अभी इसी विषय पे अगले हफ्ते कर लेते पूरा फैसला। बोले आपका रिपोर्ट दे या नहीं दे रहे बता देना मेरे को। ऐसा करके 7 दिन के बाद में मैटर रखा है, अगले गुरुवार को मैटर आएगा वो।